आरबीएस स्टडी क्लासेस में। तो हमारा चल रहा था एनसीईआरटी का जो चल रहा है, तो उसमें चल रहा है क्लास 7 में मैथ। तो क्लास 7 में मैथ में आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज एवं इसके गुण। त्रिभुज और इसके गुण। त्रिभुज में क्या होता है और इसके गुण क्या हैं, कौन कौन से त्रिभुज कहलाते हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? यानी तीन रेखाखंडों में बंद एक समतल आकृति त्रिभुज कहलाती है। देखो तीन रेखाखंड है, एक तो ये हो गया, फिर दूसरा रेखाखंड ये हो गया और तीसरा रेखाखंड ये हो गया, यानी 1, 2 और 3, यानी तीन रेखाखंडों में बंद आकृति जो क्या कहलाती है, हमारी त्रिभुज कहलाती है। अब जो त्रिभुज होते हैं वो कई टाइप के त्रिभुज होते हैं। तो पहला एक त्रिभुज आता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? इसमें समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज में होता है कि तीनों भुजाएं इसमें समान होती हैं। इसकी जो तीनों भुजाएं होंगी वो कितनी होंगी? समान होंगी। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है? तीनों भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। यानी भुजा की जो लंबाई होगी, समबाहु त्रिभुज में जो भुजा की लंबाई होगी वो कैसी होगी? समान होगी। यानी अगर एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो दूसरी वाली भुजा की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर होगी और तीसरी भुजा की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो ऐसे अगर कोई त्रिभुज बनता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो वो हमारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वो हमारा त्रिभुज कौन सा कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर आता है हमारा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। फिर आता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि इसमें क्या होता है समद्विबाहु में कि इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु में क्या होता है कि समद्विबाहु में त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें क्या था? तीनों भुजाएं। समबाहु त्रिभुज में क्या था? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती हैं। दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है कि इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। दो भुजाओं की लंबाई क्या होती है? वो बराबर होती है। तो देखो अगर इस भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो इस भुजा की लंबाई जैसे मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यानी देखो दो भुजाएं जो हैं, दो भुजाएं, इनका नाम लिख लेते हैं ए बी सी। तो देखो दो भुजाएं, एक ये भुजा एक ये भुजा, इनकी लंबाई क्या है? बराबर है। दो भुजाओं की लंबाई क्या है? बराबर है। तो जिन दो भुजाओं की लंबाई त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई अगर बराबर होती है तो वो क्या कहलाते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। फिर आता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है कि विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा समान नहीं होती है। इसमें क्या होता है? कोई भी भुजा समान नहीं होती है, यानी इसमें विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है? कोई भुजा समान नहीं होती है। तो जैसे जे है त्रिभुज, मान लो जे त्रिभुज बनाया है, तो इसमें एक भुजा अगर 6 सेंटीमीटर की है, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर की है और तीसरी भुजा हम कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। यानी तीसरी भुजा हम कैसे कर लेते हैं? 4 सेंटीमीटर की भुजा लगभग कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी हमारी? ये 5 सेंटीमीटर कर लो और ये 4 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या हुआ कि देखो सारी भुजाएं क्या हैं? अलग अलग माप की हैं। एक तो भुजा हमारी हो गई 6 सेंटीमीटर की, दूसरी हो गई 4 सेंटीमीटर की और तीसरी हो गई 5 सेंटीमीटर की। तो इस टाइप से जो त्रिभुज बनेगा, इस टाइप से जो त्रिभुज बनते हैं वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहलाते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो ये तो थे हमारे त्रिभुज के प्रकार, ये तो थे हमारे
त्रिभुज के प्रकार। फिर आता है कोणों पर जो आधार, कोणों के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं, जो कोण बनाते हैं, ये तो भुजाओं के मतलब भुजाओं की माप के आधार पर ये कोणों के प्रकार थे। भुजाओं की माप के आधार पर कोणों के जो प्रकार थे। अब माप के आधार पर त्रिभुज के प्रकार थे। ठीक है, अब आते हैं हमारे कि उनके कोण, त्रिभुज में जो कोण बनते हैं कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब आता है हमारा कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोणों के आधार पर जो त्रिभुज प्रकार होते हैं वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहलाते हैं, समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज कौन से होते हैं? देखो, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज कौन से होते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण न्यून कोण के होते हैं। न्यून कोण के होते हैं मतलब न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम। न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम। तीनों कोण क्या होंगे? वो 90 अंश से कम होते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो कोण होंगे, इसके जो कोण बनाएगा त्रिभुज, कोण जो 90 अंश से कम होते हैं, 90 अंश से कम के होते हैं। ऐसे त्रिभुज जिनमें जिसके कोण क्या है, ऐसे त्रिभुज जिनके कोण 90 अंश से कम होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। तो जैसे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की इसकी माप है 60 डिग्री, इसकी माप है 45 डिग्री और इसकी माप है 70 डिग्री। तो ये कोण कौन सा कहलाएगा? ये हमारा कोण त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। कि इसमें देखो कोई भी भुजा 90 डिग्री की नहीं है, कोई भी भुजा, ऐसा कोई भी भुजा नहीं है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। सारी जो भुजाएं हैं वो 90 डिग्री से कम अंश के कोण बनाती हैं, 90 डिग्री से कम अंश के कोण बनाती हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा अधिक कोण, फिर आता है हमारा अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिसमें क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिसमें कोण जो है अधिक कोण बनाते हैं। जिसमें त्रिभुज क्या करते हैं? एक अधिक कोण बनाता है। एक इसमें एक ऐसा कोण होगा कि एक कोण ऐसा बनेगा कि अधिक कोण का मतलब होगा वो। जैसे एक त्रिभुज देख लो, तो इसका जो एक कोण है ये कितना है? 120 डिग्री, 100 यानी 90 अंश से अधिक। 90 इसमें क्या था? ऐसे त्रिभुज जो 90 अंश से अधिक कोण को बनाता है, कोण को बनाता है, यानी 90 डिग्री से अधिक कोण को बनाता है और 180 से कम ही रहना चाहिए। 90 से अधिक कोण को बनाता है तो वो क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिक कोण, अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक कोण जो कोण ए है वो कितना 120 डिग्री का कोण बना रहा है, 120 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये कोण कितना का बना रहा है? ये 20 डिग्री का बना रहा है कोण। ये कोण कितने का बना रहा है? ये 40 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, और एक बात ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, ये नोट कर लेना, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है लाइन, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज्यादा इन कोणों का योग नहीं हो सकता है। तो देखो 120 का जे है और 40 जे, 160 हुआ, 160 और 20 का जे बचेगा तभी 180 हो गया।
ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहलाते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहलाते हैं। फिर एक आता है हमारा समकोण त्रिभुज, फिर आता है हमारा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ऐसे त्रिभुज होते हैं जिसकी एक भुजा क्या करती है, एक भुजा 90 अंश का कोण बनाती है। ऐसे त्रिभुज जिसकी एक भुजा क्या करती है, 90 अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है, कोण बनाती है। ऐसी भुजा जिसका एक त्रिभुज क्या करता है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो देखो कोई भी त्रिभुज ऐसा है, और देखो इस टाइप से जो त्रिभुज बनेगा वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। कि देखो इसमें एक जो भुजा है इसकी ए बी सी, देखो बी भुजा इसकी क्या करती है, बी भुजा इसकी क्या करती है, 90 अंश का कोण बना रही है। बी भुजा क्या कर रही है, इसका 90 अंश का कोण बना रही है। तो एक कौन सा त्रिभुज कहलाता है, ये समकोण त्रिभुज कहलाता है, ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये था हमारा त्रिभुज, ये था हमारा त्रिभुज। और त्रिभुज के जो प्रकार थे, त्रिभुज के कितने प्रकार के होते हैं, और कोणों के अलावा त्रिभुज कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके संबंधित जो बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल पर बने रहिए, और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दिया करें, जिससे कि इसे अधिक से अधिक इसका सब्सक्रिप्शन हो सके। धन्यवाद।